अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो। आज मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ ईसीए के बारे में जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए ज़रूरी है और ये क्या होता है और आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईसीए बेसिकली आपकी एजुकेशन कंडीशनल असेसमेंट है। अगर आपकी डिग्री कनाडा में नहीं है और कनाडा से फ़ॉरेन डिग्री कनाडा के मुताबिक आपकी फ़ॉरेन डिग्री है तो आपको ये ईसीए ज़रूरी है, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप फर्दर जॉब सर्चिंग के लिए कर रहे हैं या फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये एक इक्विवेलेंट एक आपको असेसमेंट देते हैं अपनी तरफ से कि आपकी डिग्री हमारी इस एजुकेशन के मुताबिक है कि नहीं। तो आज मैं बात करूंगा इमिग्रेशन के हवाले से। जो लोग एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है और ये वो अगर वीडियो उनके लिए काम आएगी। ओके लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इट इज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि फ़ॉरेन डिग्री रखते हैं, कनाडा की नहीं है, तो उनके लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर आपने ये हासिल करना है तो कनाडा ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई हैं जो इस ये चीज़ प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल उनके लिए कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस है, इंटरनेशनल क्रेडिटेशन असेसमेंट है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज है, नॉर्मली वेस के नाम से मशहूर है, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस आई क्यू एस, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, आई क्यू एस या आई कैस के नाम से मशहूर है, इंटरनेशनल कंडीशनल एवेल्यूशन सर्विस। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, इनकी फ़ीस है, इनके कोई ख़ास टाइम है, एक टाइम फ्रेम के बाद ये आपको अपनी असेसमेंट फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप कैसे अपनी डिग्री इनको भेज सकते हैं। तो मैं आज जो बात करूँगा वो आपका इंटरनेशनल आई आई कैस के बारे में बात करूँगा। तो लेट्स गो टू दिस प्लेटफॉर्म। ये कैसे काम करता है। ओके जी, आई कैस बेसिकली एस एस हाँ, और आई क्यूज़ के लिए मैं इमिग्रेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ आज। एजुकेशन पर्पज़ के लिए बात नहीं कर रहा, तो इसलिए आज जो मैं प्रोफाइल बनाऊंगा वो इमिग्रेशन के लिहाज से होगी। हाउ टू अप्लाई। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने दो लिंक हैं। आप अपनी एसएस क्रेडेंशियल भी चेक कर सकते हैं और अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका भी दे सकते हैं। इनकी जो असेसमेंट है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर है आप एक 3 से 4 दफ़ा, मतलब 3 से 4 साल अगर आपको लगे, क्योंकि नॉर्मली एक 1 ईयर टू 2 ईयर के दरमियान प्रोसेस लगता है आपकी एक्सप्रेस एंट्री में। जब ड्राज होते हैं, जब आपकी प्रोफाइल बनाते हैं तो इतना अर्सा लग जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनके 5 ईयर्स के लिए इन्होंने ये चीज़ वैलिड की हुई है। ओके सो डज नॉट गारंटी, ये सब उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि हम गारंटी नहीं देते कि इस बेस पे आपको कोई जॉब मिलेगी या इमिग्रेशन प्रोफाइल सक्सेसफुल होगी। ये बस एक अपनी तरफ से एवेलुएशन देते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये एक समझ लें एक तरह से डिस्क्लेमर है, तो इसकी टेंशन ना लें आप। ओके सो टू लर्न मोर अबाउट, ये आपको वहीं ले जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या है और आपने कैसे करना है। तो हाउ टू अप्लाई पे जाते हैं। जब आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू लिंक खुलेगा जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो स्टेप 1 क्या है, बिफोर यू अप्लाई आप इनकी वही जो पिछले लिंक में आप देख रहे थे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कॉस्ट फॉर वन एप्लीकेंट, अच्छा, एक एप्लीकेंट से मुराद ये है कि अगर आप एक ही घर में दो बंदे रह रहे हैं तो वो सेपरेट भेजेंगे, वो एक ही कंसिडर नहीं करेंगे, तो हर किसी ने अपनी अलग अलग भेजनी है। ओके सो इट टेक्स 4 वीक्स लॉन्गर देन एवरेज, सो नॉर्मली दे टेक 4 वीक्स, बट क्योंकि आजकल पेंडेमिक चल रहा है तो कोई ज़्यादा वीक्स भी लग सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 200 है। कोरियर फीस, अगर आपका कोई वहाँ ऑलरेडी कोई कनाडा में रहता है और बजाय आप इसके कि इंटरनेशनल कोरियर फीस $75 पे करें, आप अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर या कज़न का एड्रेस दे दें, वो वहाँ रिसीव कर लेगा और वो आपको एक या अपनी तरफ से भिजवा देगा या किसी और तरीके से भिजवा देगा जो आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा। सो ये जो मैं आपको बता रहा था, कॉस्ट फॉर more than one applicant, each applicant must apply separately and pay separate application and courier fees। So हर applicant ने different application अप्लाई करना है और courier fees भी देनी है। इवन applicants एक हाउस होल्ड में रह रहे हैं या एक घर में रह रहे हो, अपार्टमेंट फ्लैट। ओके, रिफंड्स के बारे में है, डज नॉट के रिफंड्स कैसे होगा। कोरियर फीस आर नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल फीस हैं। ये कोई गारंटी नहीं देता जॉब की एप्लीकेशन की सक्सेसफुल हो जाएगी। कि लाइसेंस, क्योंकि कनाडा में अब अगर कोई इंजीनियर है तो वहाँ जाके उसको वहाँ लाइसेंस लेना होगा, अगर कोई डेंटिस्ट है तो वहाँ जाके कोई अपने इम्तिहान देने होंगे, तो ये उन चीज़ की गारंटी नहीं देती। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के लिए एक असेसमेंट फॉर्म है जो एक्सप्रेस एंट्री वाले यूज़ करेंगे कि हाँ ये जो एप्लीकेंट है वो हमारी एजुकेशन के हिसाब से है, तो उनको ये ज़रूरी है। फॉर फिजिशियन फार्मासिस्ट ये डिफरेंट इनकी कंडीशंस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं।
ओके, सो सब स्टेप टू, कौन सी कंडीशन आपने असेस करने हैं, तो ECS जो है आपकी कंप्लीटेड और रिवॉर्डेड, आपकी जो कंप्लीट हो चुकी हैं एकेडमिक या टेक्निकल एजुकेशन कंडीशन, वो असेस करता है। ओके, सो अगर इनके पास आपकी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं है, तब भी वो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे। तो आपका आप इंस्टीट्यूशन भी रिकॉग्नाइज होना ज़रूरी है। अगर आप इंस्टीट्यूशन के मुताबिक के बारे में पढ़ना है तो आप ये देख सकते हैं। चलो एक देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ओके, सो आप ये चीज़ यहाँ पढ़ लें। अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपका यहाँ रिकॉग्नाइज करता है तो आप अप्लाई करें, वरना अदरवाइज़ अप्लाई करने के लिए आप बेहतर है कि कोई और प्लेटफॉर्म देख लें जहाँ आपका जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन पीछे मैंने आपको बताई उनमें से देख लें वहाँ आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं। IQS does not access incomplete credentials, so credentials सब पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए आपके पास, जिसमें पासपोर्ट है, आपका डिग्रीज़ हैं, एजुकेशन है, और अगर आपने नाम चेंज किया हुआ है तो आपका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वो मैं आपको लेटर बताऊंगा कि वो कहाँ अपलोड होता है। ओके, सेकेंडरी हाई लेवल स्कूल वो बिलो सेकेंडरी, यानी ये आप वो नहीं करेगा, वो एसएस एक्सेल ट्रेनिंग एकेडमिक की जो डिग्री आपको होती है वही एक्सेस करेगा। ओके, गैदर योर डॉक्यूमेंट, डू नॉट सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अनलेस रिक्वायर्ड। तो आप लोगों ने अपनी कापियाँ भेजनी हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, यदि किसी गारंटी नहीं देते। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दें, अगर वो कहीं इधर उधर हो गया तो आपको फिर अपने डिपा जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी दोबारा से इशू करवाना होगा। तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजें। विल नॉट रिटर्न इफ सबमिटेड, सो दे आर कह रहे हैं कि हम आप रिटर्न भी नहीं करेंगे। IQS डज नॉट रिटर्न नोटराइज और सर्टिफाइड कापीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो वही सर्टिफाइड कापीज़ भी वापस नहीं होंगी। आप कुछ इनके ऑप्शन हैं कि बाज़ औक़ात आप इनको रीडेबल स्कैन करके भी भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, या डिजिटल फ़ोटोज़ के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में, तो वो भी ये एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट है रीडेबल स्कैन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, कि आपका डॉक्यूमेंट्स उनके स्कैन होने चाहिए, प्रूफ ऑफ नेम चेंज वो होना चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर योर आइडेंटिफिकेशन मोस्ट केसेस पासपोर्ट है, बेहतर है पासपोर्ट एंटर कर दें। नहीं तो अगर आपका जो भी CNIC वगैरह वो कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट बेहतर है क्योंकि आगे एक्सप्रेस एंट्री में तो वही काम आएगा जो आपकी पासपोर्ट होगा इंटरनेशनली। CNIC इंटरनेशनली काम नहीं आता, तो आप लोग पासपोर्ट बनवा लें। ओके, आपके जो भी एजुकेशन कंडीशन आप असेस करवाना चाह रहे हैं वो सारे आपका स्कैन होना चाहिए। When submitting an online application you may apply to required document another document checklist, ये आपको बताऊंगा अगले सेक्शन में जब हम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कहाँ आता है। ये आपको बताया कैसे अपलोड करना है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देख लें कि किस कंट्री की क्या स्पेसिफिकेशन है, कि वो किस तरह डॉक्यूमेंट भिजवाएगा, या इनका क्या तरीक़ाकार है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज़, इन्होंने हर कंट्री का डिफरेंट मेथड है। अब फॉर एग्जांपल हमारा कंट्री लेट्स से कह लेते हैं पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जब आप आएंगे ICAS में रिक्वायर्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज पार्ट ऑफ, ये पहले बता रहे हैं कि शायद ड्यूरिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस जो आप डॉक्यूमेंट भेजें उसके अलावा भी मांग सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट्स क्या मुराद है कि आपकी जो ऑफिशियल कॉपी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं टेस्टेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपने अपलोड करनी है जब IQS का आप पोर्टल में अपना अकाउंट बना रहे होंगे, जहाँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का सेक्शन है। द HEC मस्ट कन्फर्म द अटेस्टेशन ऑन देयर वेबसाइट, HEC अपनी वेबसाइट पर अटेस्टेशन कन्फर्म करे। ये आपकी अगर आपकी अटेस्टेड हुई होंगी तो HEC की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली उनकी वेबसाइट पर अपडेटेड होती है चीज़। ओके, मेथड सबमिशन क्या है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बैचलर्स ऑनर्स डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मास्टर्स डिग्री है, मास्टर ऑफ फिलासफी है, डॉक्टर्स डिग्री है, तो उसके लिए व्हाट टू सबमिट में है कि आपने डिप्लोमा डिग्री आपने अपलोड करनी है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड हो। ओके, सो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने जो आपको मिली होगी वो भी ज़रूरी है, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है या डॉक्टरेट डिग्री है तो डिपेंडिंग। तो सबमिशन का मेथड क्या है, अपलोड ऑफिशियल कॉपी अटेस्टेड बाय एजुकेशन कमीशन, तो ये आपने अपलोड करनी है। HEC ने बस कंफर्म देयर अटेस्टेशन ऑन देयर वेबसाइट। स्कैन प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए, जहाँ क्योंकि जब वो जूम करेंगे तो आपको जो HEC ने टेस्ट किया होता है तो वहाँ ख़ास नंबर होता है, तो उसी नंबर के थ्रू वो HEC में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका HEC ने टेस्ट की हुई है कि नहीं है, वो कंफर्म हो जाएगा। अगर
तो क्लियर स्कैन्स हो बोथ साइड्स के, क्योंकि बाज़ बात आपकी अटेस्टेशन बैक साइड की डिग्री पे होती है, तो आपने बैक साइड की भी अपलोड करनी है। तो आप एक काम करेंगे, 2 पिक्चर्स में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो एक फ़ाइल बना लें। इसके लिए सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। अपलोड ऑफिशियल कॉपी अटेस्टेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, सो पहले ये होता था एप्लीकेशन पोर्टल में कि आपको ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करनी होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि आई कैस ने थोड़ा सा चेंज किया है। वहाँ से आपने डिग्री अपलोड करनी है और ये ट्रांसक्रिप्ट जो है वो क्विकली चेक कर लेंगे। तो मेरा तो यह है कि आप जब स्कैन फ़ोटो ले रहे हो तो आप स्कैन डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट बैक दोनों की एक पीडीएफ फाइल बना लें, और मैं बताऊंगा कहाँ अपलोड करना है, वहाँ अपलोड कर दें। ओके, सो ये अगर आपका डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर है तो उसके हवाले से है, तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। डिजिटल आपने अपलोड करनी है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि आपका प्रोविजनल बोर्ड या एप्लीकेंट में सेंड एप्लीकेशन टू आई कैस डायरेक्टली। तो आपकी जो सील्ड या तो आपका यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आई कैस को भेज दें, उनके एड्रेस में, उनके एड्रेस गिवन होता है, वहाँ भेज दें उनकी वेबसाइट पे। वो आपको मैं दिखाऊंगा क्या एड्रेस है। और नहीं तो आप उनसे यूनिवर्सिटी से या अपने इदारे से उनसे कहें कि हमें सील एनवेलप दे दें, हम खुद ही भिजवा देंगे। तो आप सील एनवेलप लें, ट्रांसक्रिप्ट लें, उसमें मोहर लगी होगी यूनिवर्सिटी की, लेकिन आप एड्रेस यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्रॉम यूनिवर्सिटी और टू में आप उनको आई कैस का एड्रेस दे देंगे, तो ये आप डायरेक्टली आप भिजवा सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि कोई डिजिटल सर्विस, जिस तरह कुछ बाज़ कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे एमरेक्स है, तो वो ऑनलाइन हर किसी को डॉक्यूमेंट अवेलेबल कर देता है। तो वहाँ सिर्फ आपने जाके सिर्फ ईमेल करनी होती है और वो डायरेक्टली ऑनलाइन देख सकते हैं। तो थोड़ी, लेकिन ये पाकिस्तान में अभी मैंने नहीं सुना कि ऐसा कुछ है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। हाँ, तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो अदारा है वो इस ईमेल एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट भेज दे, बजाय इसके कि आप सील लेने वाले भेजें। आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट का मेथड यूज़ करें, बस स्कैन करें, यूनिवर्सिटी को कहें ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अटेस्ट कर दें, उसको वो स्कैन करके अपनी ईमेल पे अपलोड कर दें और ईमेल इस एड्रेस पे भेज दें। तो ये तो हो गया क्या करना है आपने मेथड। अब हम आ जाते हैं दोबारा से कि अगले प्रोसेस क्या है। तो ट्रांसलेशन, बास कंट्री में कैसे क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पोलैंड में हैं तो पोलैंड में आपकी डिग्री पोलिश लैंग्वेज में मिलती है और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होती है। तो वहाँ आपका मेन डिग्री पोलिश लैंग्वेज होती है, तो आप ट्रांसलेशन भी अपलोड करते हैं और साथ ओरिजिनल डिग्री भी अपलोड करते हैं। ये आपको मैं जो बना रहा हूँ पोर्टल पे अपना लॉगिन, तो आपको दिखाऊंगा। Provide original or verifiable transcript. Original transcript must be provided for all the credentials you are asking to be accessed. Follow instruction. Okay, ये सेम जो डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया वही चीज़ है, तो उसमें अब हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी कंट्री में वो ओरिजिनल और वेरीफाइबल ट्रांसक्रिप्ट भी मांग सकते हैं। प्रेफर मेथड इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट हैं। सेकंड मेथड इनका मेल, आप इशूइंग अथॉरिटी, आप यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट कोई भी आपका जो इदारा है वो भेज सकता है, या ट्रांसक्रिप्ट खुद सील एनवेलप में यूनिवर्सिटी या अदारे से लेके सील एनवेलप खुद भेज दें। स्टेप 5, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे कि यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ओके, सो ये उनके बारे में बताया हुआ है। ये हम आपके पास जब आप बना रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे होने चाहिए, जिसमें से आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, पासपोर्ट है, प्रूफ ऑफ नेम चेंज अगर आपने नेम चेंज किया और आपके डॉक्यूमेंट में नाम चेंज है, और आपका ओरिजिनल नाम कोई और है तो ओरिजिनल नाम का डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। आई थिंक मोस्टली हमारे पाकिस्तान में बाज़ का नाम की स्पेलिंग की गलतियाँ होती हैं, तो पासपोर्ट में कुछ और लिखा होता है और डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग थोड़ा कुछ और होता है। तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका नाम चेंज हुआ है। ये अब आप ये आप मेरे ख्याल में अब आपको या तो न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना होगा या उस तरह की चीज़ होती है, तो बेहतर ये है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा लें, क्योंकि ये बाद में बहुत मसाइल बनते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट में सिमिलर नेम रखें, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस काफ़ी है कि गलत नाम हो जाते हैं। वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन फॉर्म, ओके, जो आपके पास, हाँ जी, अब आपने जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो उसी टाइम आपने पे भी करनी होती है। तो पेमेंट आपकी वीज़ा कार्ड के थ्रू भी हो जाती है, मास्टर कार्ड के थ्रू भी हो जाती है, या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ये सारे कार्ड्स हैं। तो आपके पास जो कार्ड अवेलेबल है आप करें। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली वीज़ा या मास्टर कार्ड ईजिली अवेलेबल है। ओके, डू नॉट यूर पुट एन इंटरनेशनल पीयर बॉक्स नंबर एज योर पार्ट ऑफ बिकॉज प्रोजेक्ट। ओके, सो आपने अपना एड्रेस सही लिखना है जो आपका डिलीवर कर सकें ये डॉक्यूमेंट। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उनकी तरफ से एक ईमेल आएगी जिसमें आपको कंफर्म होगा कि आपने कौन सी एप्लीकेशन सबमिट की है, एक पीडीएफ फॉर्म में, और साथ आपकी पेमेंट की रिसीव भी भेज देंगे।
और साथ वो कह रहे हैं कि अपनी रिसीप्ट की प्रिंट ले लें रिसिप्ट की, ताकि वो आपके पास एज प्रूफ हो इन केस आप मिस हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या ये भेज नहीं सकते। सो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन। जो आपने स्टार्ट क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले अभी देख लें आफ्टर यू अप्लाई डब्ल्यू एड्रेस iQuest का जो है वो आपको, अगर आपने कनाडा में कहीं भिजवाना है अपना एवेल्यूएशन का डॉक्यूमेंट, तो ये कनाडा के पोस्ट एड्रेस पे भेज देते हैं। और कंट्रीज़ का ये रूल होता है कि 15 दिन तक उनके पोस्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट पड़ा रहता है। अगर कोई वहाँ से रिसीव नहीं कर सका तो वो रिटर्न बैक कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने एड्रेस अपने कंट्री का दिया हुआ है तो ये आपको वहाँ भिजवाएंगे, जिसकी फ़ीस $75 है। बाकी ये एप्लीकेशन कैंसिल उसका है, तो आज हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जब आप स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और टैब खुलेगी और उस टैब में ये बताएंगे कि कैसे होना है। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप अपना अकाउंट बनाएं। यहाँ ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपकी ना एग्जैक्ट चीज़ें सेम होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपका ओरिजिनल डाटा है। लेटर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका बेहतर है कि आप स्टार्ट में एक चीज़ सही करें। मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं साइन इन होता हूँ। ओके जी, अब जो है जब आप लॉग इन होते हैं तो ये दो ऑप्शन आपसे पूछता है कि आपने ECA जो है किस चीज़ के लिए करवानी है। आई नीड एन असेसमेंट टू इमिग्रेट, अगर आप इमिग्रेशन चाहते हैं, आप कनाडा की नेशनलिटी की तरफ प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई लाइसेंसर के लिए अपने डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कनाडा में अगर आप इमिग्रेशन के बाद चले भी जाएँ और आपने वहाँ अपनी डिग्री की बेस पर जॉब करनी है या कुछ करना है, तो वो आपको फिर से ये काम करना होगा। लेकिन आप कभी इमिग्रेशन के लिए फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो इमिग्रेशन के लिहाज से, तो आप ये क्लिक करें। यस, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी iCAS का क्या है कि उन्होंने ख़ास एक टाइम डिफ़ाइन कर दिया है कि इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन बनानी है। अगर आपकी एप्लीकेशन उस टाइम के अंदर नहीं हुई तो ये आपको यही मैसेज हमेशा रिसीव होगा। तो इसका तरीका क्या है, क्योंकि मैं अभी ये नहीं बना सकता, इन्होंने बताया हुआ है कि कनाडा में अल्बर्टा के टाइम के मुताबिक 8:15 बजे 8:15 AM आप लॉग इन होंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने पाकिस्तान का टाइम और या आपने जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका टाइम आपने मैच करना है कि कब आप टाइम जोन के लिहाज से आपका कौन सा टाइम बनता है। तो आजकल के लिहाज से जो पाकिस्तान का टाइम जब 4:15 होंगे तो वहाँ अल्बर्ट शाम के 4:15 60 या 6 दूसरे लफ्ज़ों में 16 आवर्स होंगे। अगर आप 24 आवर्स फॉर्मेट की बात करते हैं, जब नॉर्मली 4:15 PM की बात कर लें, तो वो अल्बर्टा में टाइम होगा। तो आपने क्या करना है कि जैसे आपका 8:14 हो, आपने अपना अकाउंट तो बनाया होगा, लॉग इन होंगे और 8:14 फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये वेबसाइट टाइम एंड डेट की ये वेबसाइट खोल लें। जब आप ये वेबसाइट खोल लेंगे तो इधर क्लिक करें वर्ल्ड क्लॉक में अल्बर्टा कनाडा सर्च करें, यहाँ आपका टाइम आ जाएगा। तो देखिए अभी टाइम उनका 6:08 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इस टाइम पोलैंड में हूँ, तो पोलैंड में 2 बज रहे हैं, यहाँ 6 है। तो आप देख लें कि जैसे उनके 8 बजेंगे तो मेरे तकरीबन यहाँ 4:15 हो जाएंगे। और पाकिस्तान का मैंने वो वाला टाइम बताया, पाकिस्तान का उस टाइम हो रहे होंगे आजकल के लिहाज से 7 बज रहे होंगे, 7:15। तो पाकिस्तान में जब 7:15 होंगे आजकल, तो वहाँ 6 बज रहे होंगे। वहाँ सॉरी ये गलती होगी। हाँ, तो आपने टाइम जोन देख लेना। जैसे यहाँ 8:15 हो जाएगा कनाडा में और आपका जो भी टाइम हो आप उस लिहाज से एडजस्ट कर लें। तो पाकिस्तान में इस टाइम 5 हो रहे होंगे और 5 के बाद या 7:15 का टाइम आपका जो टाइम होगा वो आपका कनाडा का होगा। तो आप क्या करें, जैसे ही यहाँ कनाडा का टाइम होगा 8:14 एंड सेकंड्स आपके 40 होंगे, तो आपने ECA पे क्लिक करना शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप यही टैब 5 दफ़ा खोल लें, इसको कॉपी करें और इसको 5 टाइम्स खोल लें। ठीक है, फिर आपने करना क्या है कि जब आप 5 टाइम्स खोल लेंगे तो जैसे ही आपकी टाइम एंड डेट पे आपको मैं नोट पैड खोल लेता हूँ ऑनलाइन। 5 फाइल्स इसलिए खुलवा रहा हूँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई जो है बहुत अप्लाई कर रहा होता है, पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो आपने क्या करना है,
जैसी we can make a new okay so आपने क्या करना है कि 8 14 और 40 सेकेंड एक 8 14 45 8 14 50 8 14 55 8 15 तो जैसे 8 14 50 हो तो आप इसको क्लिक करें, जैसे 8 14 45 हो तो आप नेक्स्ट टैब में इसी क्लिक करें। तो 5 टैब्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करके आप सारी टैब्स को क्लिक कर दें ताकि आपका कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा और वो फिर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो आप उसको अपना कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर नेक्स्ट डे के लिए दिन इंतज़ार करना होगा कि कब आपकी बारी आएगी। तो ये आपको प्रोसेस करना होगा। ओके सो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन बनाई हुई थी। तो अगर आप एप्लीकेशन में जाते हैं, जब आप एप्लीकेशन बना लेंगे तो इस किस्म का आपका सामने चीज़ें आ जाएंगी। ओके सो ये मेरी एप्लीकेशन हिस्ट्री है। ओके ये देखने मैंने डिफरेंट ट्राई की थी ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैंने वो 5 लिंक्स खोले हुए थे। तो ईसी असेसमेंट, ईसी असेसमेंट, ईसी असेसमेंट, तो ये इमिग्रेशन के लिए ईसी असेसमेंट। तो कोई भी एक क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये इसको क्लिक किया। आप लोग जब बना रहे होंगे तो आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट स्टेप से होगा। ये तो मैंने होम होम पे गया था तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी। तो जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप वो 5, जब आपका 8 फुट जब इसको फॉलो करेंगे और कोई एक लिंक आपका एप्लीकेशन की तरफ ले जाएगा तो यहाँ से शुरू करेगा। वाई डू यू नीड एन असेसमेंट। तो आपने एप्लीकेशन इमिग्रेशन के लिए नहीं है तो इमिग्रेशन क्लिक करें। सेकंड आपका ताल्लुक नहीं है। फिर आप सेव और नेक्स्ट करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आप यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिलो इज़ करेक्ट। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आप जब अपनी अकाउंट बना रहे थे, जो मैंने कहा था कि आप लोग अपना अकाउंट जब नया बना रहे हो तो आप अपनी वही ओरिजिनल दें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वही इसने पिक कर ली। तो आपने ये सारे देख लेनी है कि आपकी ठीक है कि नहीं ठीक। अगर नहीं ठीक तो आप यहाँ इसको नो क्लिक करें और फिर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके सेव नेक्स्ट कर दें। जो मैंने ऐसे रैंडमली पेस्ट कर दी हैं आपको एग्जांपल देने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। सेव एंड क्लोज करेंगे आप। और ओके पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके अगर आपका डॉक्यूमेंट में नाम चेंज है और आपका पासपोर्ट पे नाम चेंज है तो आपने वो प्रूफ प्रोवाइड करना है कि वो क्यों चेंज है। तो आपने वो डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है। तो मोस्टली हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है। तो आप एजुकेशन सेव एंड नेक्स्ट करें। नीचे सेव एंड नेक्स्ट मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेव की हुई है तो इसलिए मुझे मैं डायरेक्टली टैब में मूव कर सकता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली अगली टैब में नहीं जा सकते जब तक आप प्रीवियस टैब या करंट टैब फिल नहीं करेंगे और सेव और नेक्स्ट नहीं दबाएंगे। ओके एजुकेशन इंफॉर्मेशन। इधर यहाँ जो है ना, आपने जो क्रेडेंशियल आपने सेस करवाने हैं। तो अब दो केसेस हैं। अगर या तो आपने जैसे मैंने आपको बताया अगर आप पीएचडी की भी है तो आप पीएचडी डिग्री खाली यहाँ डालें, वो हायर एजुकेशन जो आपकी डिग्री होगी उसी को ही असेस करवा लेगा। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप खाली मास्टर्स डालें, बैचलर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा डिग्री करवाना चाह रहे हैं तो फीस दोनों की सेम ही है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स एक साथ करवा रहे हैं तो फीस उनकी $200 ही रहेगी। अगर आप खाली मास्टर्स करवा रहे हैं तब भी 200, और अगर मास्टर्स प्लस बैचलर्स करवा रहे हैं तब भी 200 इनके चार्जेस हैं। तो उसमें आपकी मर्ज़ी है आप क्या करवा लें। मैंने इस केस में आपको दोनों एग्जांपल शो करवाई हैं। पहली एजुकेशन मेरी यहाँ की है। यहाँ आप अपने कंट्री ऑफ एजुकेशन लिखेंगे, सेलेक्ट करें। नेम आपका डिग्री में जो है वही एग्जैक्टली यही होना चाहिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जब आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ सर्च कर सकते हैं, जो क्योंकि जब कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, नेशनल, ओके ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसमिशन मेथड। ओके सो ये अब डिफरेंट मेथड है, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर मेल कर रहे हैं तो मेल में भी आगे दो ऑप्शन थे कि या तो आपका HEC डायरेक्टली भेजें इन्हें आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट,
इनके एड्रेस पे, नहीं तो आप उनसे इन्वेलप लें, सील्ड इन्वेलप लें और ख़ुद उनके ईमेल पे भेज दें ICAS के। दूसरा मेथड है ईमेल का। ईमेल इनके ईमेल एड्रेस पे ट्रांसक्रिप्ट भिजवाएं, लेकिन आप नहीं भिजवाएं, ये HEC भिजवाएगी, क्योंकि इन्हें ऑफिशियल एड्रेस से ही ईमेल आनी चाहिए, पर्सनल ईमेल एड्रेस से नहीं आनी चाहिए। याहू जीमेल नहीं काम करेगा, HEC के ईमेल एड्रेस से आएगी। डिजिटल सर्विस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ उनका डाटा मौजूद होता है, तो वो यूनिवर्सिटी उसके थ्रू भी भिजवा सकती है। नेशनल वेरिफिकेशन पाकिस्तान में क्या है, क्योंकि मैंने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया था तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। नेशनल वेरिफिकेशन में सब सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि चाइना है एजुकेशन है या चाइना एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, क्योंकि चाइना में या पाकिस्तान में ये 3 डिपार्टमेंट हैं जो नेशनल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, तो आप भी सेलेक्ट कर दें। इसका ये होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रांसमिशन मेथड है नेशनल वेरिफिकेशन है, और ये डायरेक्टली जाके उनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे, क्योंकि इनको एक्सेसिबल है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अगर वो मंगवाते हैं, कोई ईमेल करते हैं कि नहीं हमें वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भिजवाएं, तब आप भिजवा सकते हैं हार्ड कापी इनके ईमेल एड्रेस पे, और वो जिस मेथड का कहेंगे आपने वो फॉलो करना होगा। ओके, सेकंड एजुकेशन मैंने इसमें डिफरेंट कंट्री चूज़ किया है ताकि इसमें डिफरेंट एग्जांपल आ जाएं। मास्टर्स डिग्री है, पोलैंड की है। यहाँ जो डिग्री का नेम है, यूनिवर्सिटी का नेम आपने फिल करना है, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर और ट्रांसक्रिप्शन मेथड। यहाँ मैंने ईमेल यूज़ किया है। मेरी यूनिवर्सिटी जो है ये वाली पॉलिटेक्निक आज, ये ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट को भेज रही है, तो ईमेल एड्रेस इन्होंने बताया हुआ है। ईमेल एड्रेस अगर आप इधर आए, इनके डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दिया था कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में, तो उन्होंने ये एड्रेस दिया हुआ है, तो मेरी यूनिवर्सिटी इस एड्रेस पे मेरी ट्रांसक्रिप्ट साइन और स्टैम्प करके भेज देगी। जो उन्होंने मेथड इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है, तो मुझे वो फॉलो करना होगा पोलैंड के लिए। तो इन्होंने यहाँ कहा था कि आपने साइन भी करना है और स्टैम्प भी करना है, तो मेरी यूनिवर्सिटी ये करके स्कैन अपलोड करेगी। और एक मेन चीज़ जो मैं, आपका जो फाइल नंबर है, फाइल नंबर क्या होगा, जब आप होम में जाएंगे, होम पे टॉप राइट कॉर्नर में फाइल नंबर होगा, जिसको रेफरेंस नंबर कहते हैं, या आई कैस रेफरेंस नंबर है, तो वो आपने याद रखना है। तो वो नंबर आप, अगर आपका HEC भिजवा रहा है डॉक्यूमेंट या कोई यूनिवर्सिटी भिजवा रही है, तो उनको आप बताएंगे कि ये रेफरेंस नंबर वो अपने उस, या तो कोरियर पे या मेल जो भी मेलिंग कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करें कि ये ICAS नंबर है, ताकि ICAS नंबर वाले आपके पहचान सकें और आपकी प्रोफाइल को जज करें। अगर वो मिसिंग होगा तो फिर आपको लॉन्ग प्रोसेस है, आपको ईमेल्स करनी पड़ेंगी, और बस एक किस्म की वो एक टेंशन है। तो आप क्यों एक तरीक़ेकार से चलें। तो वो फाइल रेफरेंस आपने या ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, या मेल पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, या TCS के थ्रू भेज रहे हैं, या HEC भेज रही है, तो आपने वो नंबर लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज आप हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप होम में जाएंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे इधर आपको नज़र आ जाएगा फाइल नंबर। आगे भी जब आप फुल फिल कर लेंगे तो एट द एंड एक PDF फाइल होगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ओके, ये फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर ऑप्शन। या इससे पहले मैं अगर आपको एक स्टेप रह गया है, अगर जब आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आएंगे और सेव करके नेक्स्ट करेंगे, तो शायद वो स्टेप में है, या उससे आगे स्टेप को देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ कह रहा है आपने कौन कौन सी डिग्री करवानी है, तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं खाली मास्टर्स भी सिलेक्ट करूँ तब भी 200 है, और अगर दोनों सिलेक्ट करूँ तब भी 200 है, तो ये चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो आप सेव करें, नेक्स्ट करें। हाँ, यहाँ इन्होंने बताया हुआ था ऐड एडिशनल असेसमेंट सर्टिफिकेट। इसका क्या मुराद है कि अगर आप चाह रहे हैं कि किसी और डिपार्टमेंट को आपने डॉक्यूमेंट भिजवाना है, क्योंकि जब आप ये ICAS कर लेंगे ना, तो इनकी एक सर्विसेज ये है कि ये आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल कर देता है। जब आप CRC या इमिग्रेशन के लिए, एक्सप्रेस एंट्री के लिए, या प्रोविजनल नॉमिनी के लिए कर रहे होंगे अप्लाई, तो ये उनको डॉक्यूमेंट एक्सेस कर देता है, तो वो डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वहाँ से चेक करवा सकते हैं। अगर उसके अलावा किसी और इदारे को भेजना है, तो वो अगर आपको पता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, तो उसके चार्जेस वो $15 अलहदा हैं। तो वो पिछले स्टेप में वो चीज़ थी, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चेक लिस्ट में आ जाएँ। चेक लिस्ट में क्या करना है, ये वही चेक लिस्ट है जिसमें बताते हैं आप डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जिसमें प्रूफ ऑफ नेम है, पासपोर्ट अपलोड करें। फिर आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आ जाए, प्रूफ ऑफ नेम चेंज, अगर आपका प्रूफ ऑफ नेम चेंज है तो यहाँ करें। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इसमें मैंने डिप्लोमा, इन्होंने कहा है खाली डिप्लोमा अपलोड करें, तो आप डिप्लोमा अपलोड करें, या डिप्लोमा
या डिग्री, सॉरी डिग्री, आप डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट एक पीडीएफ फाइल बना लें और एक दफ़ा ही अपलोड कर दें। ट्रांसलेशन, अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है तो कोई मसला नहीं है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप ओरिजिनल यहाँ अपलोड करेंगे और ट्रांसलेशन उसकी यहाँ अपलोड करेंगे। और ट्रांसलेशन आप किसी से भी करवा सकते हैं, उसके लिए कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं है, आपका ट्रांसलेशन सही होनी चाहिए। एमएससी की डिग्री सेम प्रोसेस, डिग्री आप अपलोड करनी है और उसी की ट्रांसलेशन मैंने अपलोड एग्जांपल कर दी क्योंकि यहाँ पॉलिश लैंग्वेज मिलती है तो उसके साथ ये। ओके, सो आप इसको नेक्स्ट में जा सकते हैं डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में क्या कहता है, डिक्लेरेशन में आपने चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि कोई डाटा आपने गलत नहीं प्रोवाइड किया हुआ, सारा ठीक है और वो आपका डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सो के मैं आई अंडरस्टैंड दैट ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो असेसमेंट है वो यूज़ हो सकती है इमिग्रेशन के लिए, रेफ्यूजी सिटीजन कैपिटल कनाडा के लिए, क्योंकि आप बेसिकली सिटीजनशिप ही चाह रहे हैं कनाडा के लिए या इमिग्रेशन चाह रहे हैं। ओके, सो आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करें। ओके, डू यू वांट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग एंड लिविंग इन अल्बर्टा? आप कहते हैं यस, आपको ईमेल के थ्रू आती रहेगी इन्फॉर्मेशन। हैव यू रिक्वेस्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर योर कन्वर्शन बी सेंड डायरेक्टली टू ICAS? ओके, सो ये ट्रिकी पार्ट है। अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स HEC के थ्रू जा रहे हैं वो भेजना है डायरेक्टली, यस आप मेल करें बाय कोरियर, आप भिजवा रहे हैं या मेलिंग कर रहे हैं तो आपने यहाँ यस करना है। अगर आप ईमेल के थ्रू चीज़ें जा रही हैं तो आपने नो करना है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने इस आप हमेशा यस ही करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तो अब तक मैंने ऐसा केस नहीं सुना कि नो करने से नो किया हो किसी ने। यस से भी सारों के हो रहे हैं। तो अगर आपको ये इशू फेस होता है तो मुझे आप बताइए, मैं इसको चेक कर लूँगा। फ़ी समरी आपको बता रहा है कि फ़ी समरी क्या है, $200 है। और किसके लिए? फॉर BSc जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप करवा रहे हैं। कोरियर फीस है 7, क्योंकि मेरा एड्रेस सिस्टम इंटरनेशनल है तो इन्होंने कोरियर फीस एड्रेस ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली, तो 275 टोटल है। इसको आप सेव नेक्स्ट करें। अब हम आ गए हैं पेमेंट सेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आप प्रोफाइल जब आप बना रहे थे तो प्रोफाइल बनाते हुए जब आपको इस तरह का मैसेज अपीयर होता था कि नेक्स्ट डे आप आएँ क्योंकि अब आपका टाइम लिमिट रीच हो गई है, तो ये एक और इशू है जो हम फेस करते हैं। तो आप क्या करें कि एक दिन आप अपनी एफर्ट लगाएं कि आपका अकाउंट बन जाए और ये सारा प्रोसेस कर लें। पेमेंट से पहले आप एक चीज़ ये देख लें, ये क्या चीज़ है, जब आप इसको प्रीव्यू माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू माई एप्लीकेशन क्या चीज़ होती है कि आपने जब तक फिल किया है डाटा वो सही है कि नहीं, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो चेक मार्क्स भी ओके हो जाएगा और एक फ़ाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल है कि आपने क्या क्या डाटा पुट किया है। तो अगर आपका डाटा ठीक होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं जिस टाइम पे बना रहा हूँ तो वो कनाडा का टाइम अभी 4:15, इनका 8:15 नहीं हुआ तो मैं अभी नहीं कर सकता पेमेंट क्योंकि इनकी डेली लिमिट हो गई है पूरी। उसका तरीका भी बताता हूँ कि वो कैसे करना है आपने। ICAS एप्लीकेशन, ओके, सो एक दिन ये ओपन किया तो ये देखें इस तरह डॉक्यूमेंट खुलेगा, जो आपने हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारा कुछ इधर मेंशन हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, वही इन्होंने प्रिंट निकाल लिया अपने एक फॉर्मेट में PDF से। ओके ओके, सो पेमेंट के लिए आपने क्या करना है, अगर तो आप टाइमली कर रहे होंगे तो आपको मैसेज अपीयर नहीं होगा और आपको एक और विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप यहाँ सबमिट पाएंगे तो सबमिट का एक बटन होगा तो आपको एक विंडो ओपन होगी जहाँ आप अपना कार्ड एंटर करके फी पे कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने एग्जैक्टली यही प्रोसेस फॉलो करना है कि आपने नेक्स्ट डे, क्योंकि आपको इतना टाइम लग जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कि उनका टाइम लिमिट रीच हो जाएगी और आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो नेक्स्ट डे आपने वही काम करना है कि जैसे ही कनाडा का अल्बर्टा टाइम इस जब आप वेबसाइट पे देखेंगे 8:40 हो जाए, इस तरह की 5 टैब्स खोल लें। 5 टैब्स ओपन करने के बाद आप सबमिट कर यहाँ इस डायरेक्टली पेमेंट सेक्शन में आए, क्योंकि आपकी पेपर फिल होगी। पीछे जाएंगे तो आपको खाम खा दोबारा स्टेप सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, तो उससे बेहतर आप पेमेंट पे आ जाएं। पेमेंट में आके आप सबमिट दबाएं, उधर एक विंडो ओपन होगी जो आप करेंगे। अगर फिर भी आपका ये 5 आपने क्लिक किया और रश बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एक केस मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने क्लिक की थी लेकिन फिर भी पेमेंट की मेरे पास मैसेज आ गया था थोड़ी देर बाद के आपका जो है टाइम पूरा हो, टाइम रीच हो गया और लिमिट
रीच हो गई तो आप दोबारा से ट्राई करें। तो उसका तरीका मैंने ये देखा था कि आपको क्या करना है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है, लेकिन ये काम आपने तब करना है जब कनाडा के 8 बज रहे हो। ठीक है, तो आपने ये जैसे ही 8 बज रहे हो तो आप अपनी 5 की 5 टैब्स ओपन कर लें। इसी यही 5 टैब्स इसी तरह इसको कॉपी करें और 5 टैब्स ओपन कर लें, और फिर आपने क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट और आई एक साथ दबाएंगे तो ये इस तरह की विंडो ऑप्शन खुल जाएगी। इसी तरह जो आपने 5 टैब्स और खोली होंगी अपनी आई का इसकी, फॉर एग्जांपल अगर आप यही कॉपी करके इधर पेस्ट करें तो आपको यही सेक्शन हर किसी ने पेमेंट में आ जाए और ये आपने खोलना होना, तो यहाँ भी आप कंट्रोल शिफ्ट आई करें तो ये खुल जाएगा। तो आपने पाँचों में ये काम करना है क्योंकि आपके लिए 5 चांसेस हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ नेटवर्क पे जाएं, नेटवर्क पे क्लिक करें, और जब नेटवर्क पे क्लिक करेंगे ये आप वैसे रिमूव भी कर सकते हैं, सिंपली क्लियर कंसोल कर देना, आप भी करें तो कोई मसला नहीं है। फिर आप दबाएं F5 बटन अपना कीबोर्ड पे जो आपके टॉप पर है, जो F1 F2 F3 होते हैं, तो आपने F5 दबाएं। F5 दबाएंगे तो ये एक नई चीज़ खुलेगी। नई चीज़ खुलने के बाद यहाँ थोड़ी कोई इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, सो अभी वो चीज़ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही वो मैं चेक करता हूँ। ओके, सो अभी क्योंकि टाइम हुआ नहीं है तो आपने क्या करना है कि जब 8:14 खुल रहे होंगे तो आप 8:14 जैसी टाइम होगा जब 8 बज रहे होंगे तब वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ ना एक ऑप्शन आती है डेली लिमिट रीच की, जो आप एंड इस तरह की डिफरेंट आएंगी तो उस पर आपने जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने उसको ब्लॉक यूआरएल कर देना है, ब्लॉक यूआरएल। राइट क्लिक ऑप्शन होंगी इसमें ब्लॉक यूआरएल, इस तरह हर टैब में जाके रीच लिमिट पे जाके राइट क्लिक करना है। रीच का एक आपको नज़र आएगा वर्ड, रीच लिमिट, रीच डेली लिमिट, इस तरह उसको आपने राइट क्लिक करना है, ब्लॉक कर देना है। तो ये आपने तब काम करना है जब आपका टाइम क्या हो रहा हो, 8 बज रहे हो कनाडा के अल्बर्टा टाइम में। ठीक है, फिर आपने इंतज़ार करना है सिंपली, जैसे ही ये टाइम हो 8:14:40 आपने यहाँ सबमिट का बटन दबाना है या रिफ़्रेश कर लेना है। फिर आपने F5 यहाँ आके, क्योंकि जब आप उसको ब्लॉक करेंगे तो इधर क्लिक करेंगे फिर आप F5 दबाएंगे तो रिफ़्रेश होगा पेज। जब रिफ़्रेश होगा तो मैसेज इस तरह का नहीं आ रहा होगा और आपको ये मैसेज दोबारा अपीयर नहीं होगा, और आप सबमिट दबाएंगे या आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप पे कर सकेंगे और वो आपको डेली लिमिट के लिए तंग नहीं करेगा। तो ये एक तरीका है, आप या तो आप बड़े एक्टिव हो, आपका नेट बहुत तेज़ हो, तो आप ये इस बजाय इसके कि आप ये कंसोल विंडो के थ्रू करें, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आप तेज़ इंटरनेट के साथ वो काम करें। लेकिन अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, या इवन इंटरनेट तेज़ भी है और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया से हर कोई अगर कर रहा है, और अगर रफली मैं कहूँ तो अगर 1000 कैंडिडेट्स भी पर डे कर रहे हैं अप्लाई तो बहुत कम चार्जेस हैं आपके। तो बेसिकली आप ब्लॉक यूआरएल करें, पाँचों टैब में जाएं, और जैसी टाइम हो तो आप ना, जब आप F5 दबा देंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा, तो आप सिंपली ये पेमेंट की तरफ चले जाएं। फिर आपने पेमेंट करनी है और सबमिट कर देनी है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो ये आपको ईमेल भेजेंगे, ईमेल फ्रॉम आई कैश योर फाइल नंबर एकेडमिक, कि अभी पेमेंट भी हो गया, उसको सेव करें और इसको जो है आप वेट करें फिर एप्लीकेशन का। अगर आप आइल्स का टेस्ट साथ साथ दे रहे हैं तो उसका आप प्रैक्टिस करते रहें इसके साथ, इमिग्रेशन के लिए नहीं दे रहे तो आप जस्ट वेट करें, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सप्रेस CSC प्रोफाइल का तो वो आप बनाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर थोड़ी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, आपको इश्यूज़ हैं, कोई आपको चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली हाईलाइट करें और वो आप मुझे भेज सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि जब आप आई कैश फाइल नंबर आता है तो आई कैश फाइल नंबर ये आपका आई कैश फाइल नंबर है, तो ये आप संभाल सकते हैं। तो ये आप जब CRC में अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको काम आएगा, और यही नंबर आपने अपने डिपार्टमेंट को देना है या ऑर्गेनाइजेशन का HEC को देना है कि जब वो ईमेल या मेल कर रहे हो तो ये नंबर मेंशन करें। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक।